Hello everyone, welcome to CMS Digital Classroom. Today we are going to learn, especially we are going to revise this chapter, which is multiplication, chapter number 5. We have already learned about this chapter, so here we are going to revise something. Why? Because some questions are in this exercise which still few of the students are not able to solve properly with the correct process, not few only. So especially that is why I am revising this chapter, and we will revise some additional questions also, especially some additional word problems related to multiplication. Okay, so it will be helpful for you all. So first most important thing which we will see in this chapter, we will revise in this chapter is multiplying by 100, 200 up to 900. If this type of number are there, then how we can find the multiplication. So here what students used to do, especially in the lower classes, क्या करते हैं बच्चे लोग कि पहले इस तरह से यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 27 और 300 है, तो वो लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि पहले 300 लिखते हैं, फिर 27 लिखते हैं और इसके बाद इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि सही तो है बट दिस इज ए लॉन्ग प्रोसेस. ओके, सो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है. आपको क्या करना है, सिर्फ जीरो को छोड़ के बाकी जो डिजिट्स है उसको मल्टीप्लाई करना है. मतलब 27 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है. वो भी आपको यहाँ पे उस तरह से लिख के मल्टीप्लाई नहीं करना है. डायरेक्टली अगर आपको 27 के टेबल्स आता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, देखो पहले 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 7 है हाउ मच 21. सो हम लोग 1 लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है, 2 कैरी है, वो आपको माइंड में रखना है कि 2 कैरी है. अब हम लोग को 3 को जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो 3 2 है 6 और अभी माइंड से निकालो जो कैरी रखे थे 2, तो 3 2 और 6 प्लस 2 इज 8. तो यहाँ पे 81 हो गया. इसका मतलब 27 3 टाइम्स इज 81. ओके, और उसके बाद ये जो 2 जीरो है 3 के बाद, ये हम लोग अभी ऐड करेंगे. सो 2 0. सो ये जो प्रोडक्ट है 27 मल्टीप्लाई 300, इसका हो जाएगा 8100, 8100. तो इस तरह से दिस इज हाउ जस्ट मल्टीप्लाइंग दिस 3 with this and with this you can find the product of the given number. तो इसी तरह से आप ये भी कर सकते हो. इसको भी करने के लिए सिर्फ आपको जो है 6 और 5 को मल्टीप्लाई करना है. तो 6 5 are how much 30, राइट. सो 30 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो हम लोग यहाँ पे 2 जीरो ऐड कर देंगे. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसको भी करेंगे. सिर्फ 4 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ हम लोग 2 जीरो ऐड करेंगे. ठीक है, तो 4 को 14 के साथ, 14 का टेबल आपको आता ही होगा. सो 14 का टेबल 14 4 टाइम्स कितना होता है, अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो. 4 4 आर 16, 16 का 6 हुआ, 1 कैरी, 4 1 आर 4 and 1 5. सो 56. सो 4 14 टाइम्स 56. सो 56 and 2 0. So 2 0 will be it. So 5600 will be the product of this. Okay, so this is how by multiplying directly you don't need to do the rough work. By multiplying using mind you can multiply. और ये हम लोग का क्या है, 7 into 700. So 7 7 are 49 and 2 0 are here, so 2 0. So 4900. Okay, so this is how you can solve all questions of exercise 5.5 directly without doing any rough work. अब इसके अलावा आप और भी इस नंबर को बढ़ा सकते हो, और एक अगर जीरो रहे इसके जगह पे, 100 की जगह पे 1000 रहे, 2000 3000. हाँ, तो इस तरह से भी अगर रहे तो सेम प्रोसेस विल बी देयर. इंस्टेड ऑफ 20 इट विल बी 30. यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ 30 ऐड करेंगे. ठीक है, इसके साथ जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ 30 ऐड करेंगे. फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे 15 मल्टीप्लाई 2000 अगर है. ठीक है, तो आपको सिर्फ जो मल्टीप्लाई करना है, आपको 2000 और 15 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आपको 15 और 2 को मल्टीप्लाई करना है. तो हम लोग जानते हैं 15 2 और 30 होता है, तो 30 हो गया और कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 1 2 3 0 will be like that. So this is how it will be. 1 times 100, thousands 30,000. Okay.
तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर जीरो का इस तरह से कोई भी मल्टीप्लिकेशन रहे तो। ओके, सो आई होप rest of all questions of exercise 5.5 you can do by yourself. Let's see what the next topic which we have. Here now we will see some question which is related to the multiplication of two digit number. What we used to do in multiplication of two digit number is just we first separate this into tens and ones places. Okay, तो यहाँ पे हम लोग का tens और ones में अगर इसको डिवाइड मतलब बांटना चाहेंगे तो 91 है, तो 9 tens और 1 ones है, तो इसको 9 tens plus 1 ones हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जैसे 51 है तो 5 tens और 1 ones लिख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर 91 के जगह पे 94 रहता तो हम लोग इसको 9 tens plus 4 ones लिख सकते थे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर यहाँ पे 97 रहता तो हम लोग 9 tens और 7 ones लिख सकते थे, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं क्योंकि सेम चीज है। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करके लिख रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग का 69 है तो 69 ही रहेगा, मल्टीप्लाई साइन में मल्टीप्लाई रहेगा। यहाँ पे हम लोग का 91 है तो इसको हम लोग सिर्फ 90 और 1 में बांट देंगे। ठीक है, क्यों बांट देंगे? क्योंकि हम लोग को टेंस का मल्टीप्लाई करने में इजी होता है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 9 का और इसका, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ मच इट विल बी। 9 9 are 81, राइट। 81 का हम लोग 1 यहाँ पे रखते हैं, राइट साइड वाला जो डिजिट होता है वो रखते हैं और लेफ्ट साइड वाला डिजिट जो है वो कैरी चल जाता है। तो 81 में से अगर हम लोग ने 1 लिखा है तो 8 हमारा कैरी चल गया। ठीक है, तो आपको माइंड में रखना है कि 8 कैरी है। ठीक है, मैथ में माइंड का बहुत काम होता है। अब उसके बाद 9 6 are how much? 54 और आपको याद है 8 कैरी था, तो 54 प्लस 8 आपको करना है। 54 प्लस 8 मींस सी 54 प्लस 6 हो जाता है हमारा 60 और 2, सो 62। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 62 और एक 0 देना था, एक 0 दे दिए। तो इसका मतलब आप लोग हम लोग का जो आंसर आ गया 6210 प्लस यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन लगेगा। 96 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको एक 1 के साथ कोई भी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? द सेम नंबर इटसेल्फ, राइट। अब इसको आप अगर ऐड करोगे सो 9 plus 0 is 9। ठीक है, 6 plus 1 is 7, then 2 is there only and 6 is there only, so 6 2 7 9 6279। अब आप जो है इसको वेरीफाई कर सकते हो। लेट मी वेरीफाई हियर। यहाँ पे 69 मल्टीप्लाई 91 है, तो 69 मल्टीप्लाई 91 हमें करना है। तो यहाँ पे 1 9 are 9, 1 6 are 6। ठीक है, ये यहाँ पे 0 हो जाता है। अब 9 9 are 81, 1 यहाँ पे आ गया, 8 कैरी हो गया। ठीक है, 6 9 are 54। ओके, सो 54 प्लस 8 is 62, सो 62। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ऐड करने से हो जाएगा 9 7 2 6, तो 6279 6279। तो ये दोनों प्रोसेस में से कोई भी प्रोसेस में आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। बेसिकली यही प्रोसेस है जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, इस स्टाइल में हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, तो यही चीज है, आप कोई भी फॉर्मेट में बना सकते हो, इसमें भी और इसमें भी। बट बेसिक थिंग इज दिस ओनली, बेसिक कांसेप्ट इज दिस ओनली कि हम लोग का जो भी है आप इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। आप इसको करोगे तो हो जाएगा 69 हो जाएगा 60 प्लस 9। तो इसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी चलो सॉल्व किया जाता है। ओके, सो हियर हम लोग का है 41 और 51। तो 41 51 या फिर 41 जिसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो कर सकते हो। चलो 51 को करते हैं, तो हो जाएगा 41 मल्टीप्लाई 50 प्लस 1। 50 प्लस 1 इज 51। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 41 को 5 के साथ एंड 41 को 1 के साथ करेंगे।
ठीक है। तो 41 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 5 1 are 5 and 5 4 are 20, right? So 20. So 205 and 10 will be here. So 2050 will be the multiplication of this and this. Okay, आपको ये दिखाना नहीं है, इस तरह से मैं एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूँ। अब इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 41 तो यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन लगेगा, तो 41 1 are 41 होंगे। अब हम लोग ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे, तो 101 then 4 plus 5 is 9, okay, so 4 plus 5 is 9 and then 0 will be 0, यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं हुए, 2 is 2, so 2091 2091 will be the product of this number। तो इस तरह से हम लोग जो है 2 डिजिट का कोई अगर नंबर रहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस तरह से जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं उस तरह से आप इसको बना के वेरीफाई कर सकते हो, द आंसर विल कम सेम, ठीक है। चलो उसको भी हम लोग वेरीफाई करते हैं। 41 and 51, तो 41 मल्टीप्लाई 51, तो 41 1 are 41 ही हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया, 5 1 are 5 5 4 are 20, so यहाँ पे हो गया 1 4 5 9 0 2, so 2091 वेरीफाइड। ओके, तो आपको दो प्रोसेस नहीं बनाना है, यू कैन यूज एनी वन ऑफ द प्रोसेस। ओके, स्पेशली वी यूज्ड टू डू दिस फॉर रफ वर्क, लोग रफ वर्क के लिए यूज करते हैं, फॉर द कैलकुलेशंस और फॉर द सॉल्विंग क्वेश्चंस यू कैन यूज दिस वन। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू द रेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.6। The word problems, most important questions related to the multiplication or especially any types of mathematics. Basically in lower classes we face problem to solve the word problems only. The reason being we have to understand first what operations will be used here, and then only you can solve this type of questions. And one more reason that we have to explain word problems the same types of questions, that is why we try to do this type of question. तो यहाँ पे पहले समझते हैं, there are 52 pairs in a chain. So there is a chain, suppose in that chain how many pairs are there? 52. तो 52 उस तरह का बिंदिया लगता है, उस तरह का एक गहना सपोज बनाने के लिए, ठीक है। So how many pairs will be required to prepare 28 such chains? तो इस तरह का 28 को 28 chains बनाने के लिए आपको कितने pairs चाहिए होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपली आप देख सकते हो, एक के लिए 52 लग रहा है, तो दो के लिए कितना लगेगा? 52 into 2, 3 के लिए कितना लगेगा? 52 into 3, 4 के लिए 52 into 4, 5 के लिए 52 into 5। तो इस तरह से 28 के लिए हम लोग का लग जाएगा 52 into 22, सॉरी 28, राइट। तो इसी तरह जितना पूछेगा और जितना के लिए पूछेगा, यहाँ पे 52 की जगह पे कुछ और दिया हुआ रह सकता है, वहां पे 28 की जगह पे कुछ और भी दिया हुआ रह सकता है। तो कोई भी वैल्यू रहे आप लोग सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे सिंपली तो निकल जाएगा कि एक चेन बनाने के लिए जितना लगेगा उसको मल्टीप्लाई करना है कि कितना आपको चेन बनाना है उतना सा, ठीक है। तो आपका वैल्यू कुछ भी रह सकता है, बट क्वेश्चन विल बी दिस टाइप ऑफ, सो यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ, यू कैन प्रिपेयर योर ओन क्वेश्चंस आल्सो बाय चेंजिंग द वैल्यू। तो यहाँ पे 52 की जगह पे कुछ और डाल देना, 28 की जगह पे कुछ और डाल देना, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर योर ओन क्वेश्चंस आल्सो एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस आल्सो। सो देयर आर दिस मच ऑफ पैड्स इन वन चेन, ओके। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द सेम थिंग, आप लिख सकते हो देयर आर दिस मच ऑफ पैड्स इन वन चेन और ए चेन, और आप लिख सकते हो वन चेन हैविंग 52 पैड्स, इस तरह से लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे चलिए हम लोग सेम लिखते हैं तो इजी बनाने के लिए आपका शो देयर आर 52 pairs in one chain, okay, एक chain में 52 pairs है। So how many pairs will be required to prepare 28 chains? So therefore यहाँ पे हम लोग लिखेंगे to prepare 28 such chains, to prepare 28 such chains we need 52 into 28 बैग्स। तो ये हम लोग का लग जाएगा,
तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 52 एंड 28। ओके, सो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग रफ फॉर्म में, इधर मान लो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो 52 है और 28 है। तो आप यहाँ पे अगर 28 into 52 लिखते हो तो भी सही होगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट। यहाँ पे सिंपली याद रखना है कि 1 का दिया हुआ है, 28 का निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि रिपीटेड एडिशन हम लोग तो कर नहीं सकते हैं, एडिशन करने जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, फिट करके भी होगा, बट आपको 28 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, तो दैट विल बी लॉन्ग, दैट इज व्हाई वी यूज्ड टू मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 8 2 are 16, 6 1 carry, 5 8 are 41, 40 plus 1 is 41. So after that here it will be 0, so 2 2 are 4, 5 2 are 10. Okay, so 6 5 4 1 1 4 5 6, so 1456 beds, 1456 beds will be required to prepare 28 such chains. So 28 सेट बनाने के लिए हमें इतना बेड्स लगेगा। तो वेरी सिंपली इस तरह का क्वेश्चन हम लोग जस्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, क्योंकि मोस्ट डिफिकल्टी यहाँ पे यही होता है कि एग्जाम में तो ये दिया हुआ नहीं रहेगा आपका कि ये मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है या सब्ट्रैक्शन है या एडिशन है। स्टूडेंट्स जब बुक से करते हो आप लोग एट दैट टाइम क्या होता है कि एक्सरसाइज बेस्ड होता है, तो आपको पता रहता है कि ये चैप्टर जो है एडिशन पे बेस्ड है, ये चैप्टर सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है, ये चैप्टर मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है और डिवीजन पे बेस्ड है, तो उस हिसाब से आप बना लेते हो, ठीक है। बट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को समझ पाना कि व्हाट ऑपरेशंस वी हैव टू डू। तो इसके लिए आप लोग जो है रैंडमली आप लोग को इस तरह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो मिक्स रहेगा कि कोई क्वेश्चन मान लो एडिशन से है, कोई क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन से है, डिवीजन से है, सब्ट्रैक्शन से है, और उसको मिक्स करके आपको आइडेंटिफाई करके सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं। सो दोज ऑल थिंग्स वी विल प्रैक्टिस। सो लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। Here one more what problems we are checking. So the price of an article given, एक आर्टिकल का प्राइस दिया हुआ है, so find the price of such 53 articles. तो यहाँ पे भी सेम हमारा क्वेश्चन जो है, कोई भी एक आर्टिकल का प्राइस कोई भी वैल्यू दिया हुआ रह सकता है, ठीक है, और आपको कितनों भी वैल्यू का निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो यहाँ पे सिंपली कोई भी एक चीज का प्राइस अगर दिया हुआ है और इतना का निकालना है, तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन। वेरी नाइस, सो वी विल मल्टीप्लाई हियर। ओके, शो द प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, द प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज 426. So find the price of such 53 articles. So therefore the price of 53 such articles will be rupees 426 multiply 53. तो यहाँ पे 426 को 53 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। चलो हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे कभी भी आप लोग राइट हैंड साइड में जो भी स्पेस रहेगा वहां मल्टीप्लाई कर लेना। सो 426 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 53 से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 6 are 18, सो 18 का 1 आ गया, 18 का 8 हो गया, यहाँ पे 1 कैरी हो गया। सो 3 2 are 6, 6 plus 1 is 7 and then 4 3 are 12, ठीक है। अब ये 0 हो जाएगा। सो 5 6 are 30, 0 3 कैरी, राइट। So 5 2 are 10, 10 plus 3 is 13, so 3 1 carry, okay। So 5 4 are 20, 20 plus 1 is 21। तो अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो 8 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। So 2 2 5 7 8, 2 2 5 7 8, 22,578 rupees
will be the price of 53 such articles. Okay, तो इस तरह से कोई भी वर्ड प्रॉब्लम अगर रहता है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली रफ वर्क करके छोड़ देते हैं, which is actually not the correct process। वो सही तब होगा जब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आप रफ वर्क में करके ऑब्जेक्टिव चूज द करेक्ट ऑप्शंस कर लोगे, हो गया। बट अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम इस तरह से डिस्क्रिप्टिव में पूछ रहा है तो आपको फाइनली इवन यहाँ पे लिखना भी होगा कि द प्राइस ऑफ 53 therefore the price of 53 such articles is equal to this much. Okay, so this type of questions, this type of word problems we can solve. So now I hope you can do any 6 word problems from exercise from chapter 5. So your homework is any 6 word problems from chapter 5. So chapter 5 से आपको कोई भी 6 वर्ड प्रॉब्लम्स बनाने हैं। आप अपना वर्ड प्रॉब्लम्स खुद भी बना सकते हो, या तो जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन दिया हुआ है चैप्टर नंबर 5 में उसमें वैल्यू चेंज करके भी आप खुद से बना सकते हो। थैंक यू, हैव ए गुड टाइम, टेक केयर, बाय बाय।